लोगों ने पूरा हेल्थ सेक्टर डिजाइन किया कि कैसा होना चाहिए। अभी दिल्ली में क्या है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं और कुछ डिस्पेंसरियां, सारी डिस्पेंसरियों की हालत बहुत बुरी थी दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी। आपको अगर खांसी जुकाम भी हो जाए तो आप सीधे ऑल इंडिया मेडिकल में भागते हो, सफदरजंग हॉस्पिटल में भागते हो। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि दिल्ली के अंदर खूब सारी अच्छी डिस्पेंसरियां बनाने की जरूरत है। तो हमने 3 टियर सिस्टम डिजाइन किया। सबसे लोएस्ट टियर है मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक। आपके नेक्स्ट डोर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में एक क्लिनिक होना चाहिए ताकि कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, आप सीधे अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और नया संकट आ गया है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में कई तरह के फेक पैथोलॉजी टेस्ट के आरोप लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फेक रेडियोलॉजी टेस्ट के भी आरोप लगाए गए। इन आरोपों की दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मेरे पीछे जो कूड़ा है, इससे काफी गंदी गंदी बीमारियां पैदा होती हैं। आइए पता करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, आखिर मोहल्ला क्लिनिक के हाल है क्या। भैया आपका नाम? संदीप कुमार। संदीप कुमार, आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहाँ नहीं, हरदोई जिला। तो भैया एक बात बताओ, आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक यूज करा है ये वाला? किया है। यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह, डॉक्टर के बिहेवियर कुछ बता पाओगे हमें? हाँ बता पाएंगे, वो तो थोड़ा बहुत सही है, मगर यहाँ के सामने जो कूड़ा उड़ा है ये बहुत गंदगी पैदा करता है, यहाँ पे बीमारियाँ फैलाता है। और कूड़ेदान वाली गाड़ियाँ आती हैं, वो दोपहर के बाद में आती हैं, ये सारा कूड़ा उठाती हैं। इसके समस्या में जो है कि सामने सुबह के टाइम पे जो है कूड़ा उठाना चाहिए सही से। सारा कूड़ा उठता नहीं, दिन भर उठता रहता है, फिर भी सारा कूड़ा नहीं उठ पाता है यहाँ से। तो हम मौजूद हैं गांधी नगर में और यहाँ के प्रधान से बातचीत करके आइए जानते हैं यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालचाल है। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित कश्यप है, मोहल्ला सुधार समिति वेस्ट कांति नगर से RW का प्रधान। सर जब से यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुला है तब से आपने यहाँ पे क्या चेंजेस देखे हैं? पहले तो मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू में खुला था जब तो ठीक ठाक था, अच्छी दवाइयाँ मिलती थी, अच्छे डॉक्टर आते थे, सब ठीक ठाक था। उसके बाद से अब कहते 6-7 साल से इसकी हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर पहले सीनियर डॉक्टर बैठा करते थे, अब क्या है कि अब जूनियर डॉक्टर बैठते हैं, और उसमें भी बैठते हैं नहीं बैठते हैं। और उसके अंदर पहले OPD पूरा टाइम तक लगता था, अब तो लगता भी नहीं है। कभी किसी दिन लगता है, कभी किसी दिन छुट्टी कर देते हैं। और कोई सी जैसे कि कभी दांतों के डॉक्टर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी बच्चों के डॉक्टर होते हैं, कभी बच्चों के डॉक्टर नहीं होते हैं। और ना यहाँ पे किसी बच्चों को, बुजुर्गों को ढंग से दवाइयाँ मिल पा रही। पहले दवाइयाँ वगैरह ठीक ठाक थी 6-7 साल पहले, लेकिन अब तो सिस्टम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ गया है। यहाँ पे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी बेचारे आके चले जाते हैं, उनको भी दिलासा लग जाती है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने से पता चला है कि आधी दवाइयाँ मिलती हैं और आधी दवाइयाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि बाहर से जाके ले लो। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके अंदर तो समझ लो कि 50% की सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से दवाइयाँ ढंग से पूरी मिल नहीं पाती है। अब यहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, अब वो सीधा शिफ्ट हो गए हैं हेड के बार के अंदर, और जो जूनियरों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनको इतनी दवाइयों का वो है, तो वो दवाइयाँ देते भी हैं और नहीं भी दे पाते हैं। फिर लोग परेशान हो गए। फिर जो बड़े बड़े यहाँ पर अस्पताल है, जैसे GTB हो गया, हेड के बार हो गया, लोकनायक अस्पताल हो गया, इधर की तरफ लोग भागते हैं। अभी नाले के किनारे है, नाले में है जो ना, नाले के किनारे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? कम से कम 2 साल हो गए होंगे। 2 साल में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखे आपको? नहीं कुछ दिखा है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। क्या कभी डॉक्टरों ने आपको बिना समझे दवाई वगैरह रिकमेंड करी है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। बहुत अच्छे हैं डॉक्टर और बहुत अच्छी तरह से हमें दवाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा। हम लोगों को ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने किया, हमारा ऑपरेशन के लिए लिख के दिया।
आपका कभी मेजर ऑपरेशन वगैरह हुआ यहाँ से? जी यहाँ से मेजर ऑपरेशन यहाँ से नहीं, इन्होंने लिख के दिया इन्होंने, और यहाँ तो नहीं है ना इतना, तो इन्होंने लिख के दिया मुझे गुरु तेग बहादुर में, और वहाँ पे मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, और मेजर ऑपरेशन जो हुआ वो सक्सेस हो गया। हाँ बहुत अच्छा हुआ है। आप कोई सुधार चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में? हाँ जी सुधार तो है ही, वैसे और भी सुधार हो जाए तो अच्छा है, वैसे तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। हाँ। और सुधारों में मतलब आप क्या डिमांड करते हैं, क्या और अच्छा हो जाना चाहिए यहाँ पे? बस यही है कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड का हो जाए तो अच्छा है, और हमें दूर ना जाना पड़े, बड़े बुजुर्गों को तो दूर ना जाना पड़े, तो थोड़ा और हो जाए, बाकी बहुत अच्छा है। आपका नाम? ब्रज मोहन। आपका? कोमल शर्मा। तो आप दोनों यहीं के रहने वाले हो? तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है? ठीक है यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक? हाँ जी, यहाँ बिल्कुल दवाई टाइम के ऊपर मिलती है, सब बात का आराम है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात है। और यहाँ के डॉक्टर्स ने कभी आपसे ऐसे पैसों की डिमांड करी है खुद से? नहीं, यहाँ के डॉक्टर्स मतलब पहले वाली जो बहुत ही अच्छी थी, और सब जब रहते हैं सब अच्छे हो जाते हैं, है ना। उन्होंने तो बिल्कुल मेरे नज़दीक बिठा के मुझे, अब ज़बरदस्ती कोई हंसी की बात नहीं तो कैसे हंसूँ। हाँ, उन्होंने हंसवाया, मेरा यहाँ फोटो भी लग रहा है। हाँ। और ये मोहल्ला क्लिनिक कब से खुला हुआ है? 2-3 साल तो हो गए। साल हो गए इसको, 10 साल हो गए। तो ये 10 साल से मोहल्ला क्लिनिक मतलब ऐसे ही क्राउडेड रहता है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह सब लेते हैं? क्या गए गांधी नगर में से भी आते हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं, और दवाई अच्छी मिलती है, कोई कभी पैसों की डिमांड नहीं करी डॉक्टर ने। और आपसे डॉक्टरों ने बिना कुछ पढ़े कभी साइन करवाया है यहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं 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 नहीं। उसके ऊपर ही दस्तखत होते हैं। और अब हम मौजूद हैं सुभाष मोहल्ला की मोहल्ला क्लिनिक में। सो आइए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल चाल है। आंटी आपका नाम? रुखसाना। अच्छा, आप यहाँ की रहने वाली हैं? हाँ। तो ये बताओ, आप जब ये मोहल्ला क्लिनिक ये वाला जो है, ये ऐसे बंद पड़ा रहता है, क्या है क्या नहीं? ये खुलता है, कभी कभार बंद रहता है। कभी कभार खुलता है। अच्छा, और दवाइयाँ वगैरह का क्या फैसिलिटीज़ है? दवाई मैं अपनी बहू को लेकर गई ना, तो उन्होंने लकड़ा मार दिया, मैं कहीं के नहीं लिख के दे दो, तो उन्होंने लकड़ा मार दिया उन्होंने, मैं आंखों में आंसू भर के आ गई। मतलब बिल्कुल भी अच्छा हाल नहीं है। और क्या कहते हैं, जो डॉक्टर अंदर बैठे रहते हैं वो सही से ट्रीट वगैरह करते हैं? हाँ देखते हैं, वैसे देखते हैं, हाँ देखते हैं। और टेस्ट वगैरह आजकल इतना ना लिखते हैं ना करते हैं। करते भी नहीं है, ना लिखते भी नहीं है। और आजकल ये जो टेलीमेडिसिन भी चला है 2024 की स्कीम, इसके बारे में पता है आपको? नहीं मुझे ना पता। मतलब यहाँ के डॉक्टरों ने भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ है?